हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल RSGeo24 की लेटेस्ट अपडेट और ट्रेनिंग के लिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए ताकि कोई भी यूजफुल वीडियो मिस ना हो। आईडी को एक्टिव, और यही काम आपको दूसरे लोगों से करवाना है। सिंपल है। अब आपके पास पता है कि फर्स्ट लेवल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मिनिमम 10 लोगों को एक्टिव करवाना होगा, है ना। अब ये 10 लोगों को एक्टिव कराना होगा, तो एक आदमी ने क्या किया, टारगेट नहीं लिया और बस ज्वाइन करने के बाद निकल पड़े मार्केट में। इसको प्लान बता दिया, उसको प्लान बता दिया, ज्वाइन कर लिया तो अच्छी बात, नहीं तो भैया तेरी मर्जी और मैं अपने घर, है ना। 2 दिन काम किया, 4 दिन काम किया, कभी निराश हो गए, कभी टाइम नहीं मिला, कहीं कहीं बिजी हो गए, कोई टारगेट नहीं। अरे हो जाएगा यार, आराम से कर लेंगे, कौन सा भागे जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट लेवल अचीव करने में भी लोगों को 3-3 महीने लग जाते हैं, कई बार होता है, आपके डाउनलाइन में भी होता होगा, है ना। लेकिन दूसरा आदमी एक टारगेट लेता है, मतलब पहले तो उसने मन बनाया कि मुझे करना है, 100% करना है, हर हाल में करना है, मुझे पैसा कमाना है यार, है ना। पहले तो अपना टारगेट ले लिया। टारगेट लेने के बाद अब आपने टारगेट लिया कि मुझे इन 10 लोगों को ज्वाइन कराना है, और मैं टारगेट लेता हूं ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का, कि 15 दिनों के अंदर मुझे 10 लोग ज्वाइन कराने ही कराने हैं। करा सकते हैं, मतलब रोज का एक आदमी, कोई बड़ी बात नहीं है, एक पूरे दिन भर में एक आदमी को ज्वाइन कराना है ना। तो एक आदमी को ज्वाइन कराने का टारगेट लेंगे तो 10 दिन में हो जाएंगे, लेकिन हम 5 दिन और एक्स्ट्रा लेके चलते हैं कि चलो कभी कभी एक ज्वाइनिंग भी नहीं निकली, तो 15 दिन में आपने किया टारगेट पूरा उनको ज्वाइन कराने का। उसके बाद में नेक्स्ट 15 दिन और देता हूं मैं, और इन 15 दिनों के अंदर टारगेट लेना होगा इन 15 लोगों को एजुकेट करने का, ठीक है। तो इनको एजुकेट भी करना है। एजुकेट क्या करना है, इनको कंपनी के प्लान के बारे में समझाना है, कंपनी के ऑफिस के बारे में बताना है, कंपनी की सारी प्लानिंग के बारे में बताना है, सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाना है, फिर इनको आगे काम कैसे करना है वो सिखाना है, इनके विजन को क्लियर करना है कि भाई देख, मैं यहाँ पे आया हूँ करोड़ों रुपए कमाने और मैंने आपको ज्वाइन करा दिया। अब आप बताओ कि आप मेरे साथ इस सफर में हो या नहीं हो, आपको करोड़ों चाहिए या नहीं चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति बोलता है नहीं भाई मेरे को नहीं करोड़ों चाहिए यार, मेरे को तो 124 में जो रिचार्ज मिल रहा है ना वही बहुत है, अच्छा भाई तू अपना रिचार्ज लेता रहा, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं किसी और के पास जा रहा हूं। तेरे को मैंने ज्वाइन करा दिया तो अपना टास्क करता रहे, अपने रिचार्ज लेता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ आपके ऊपर टिकना नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट है करोड़ों कमाने का, तो आपसे तो नहीं कमा पाऊंगा, तो मुझे जाना होगा किसी दूसरे आदमी के पास। तो आपको सिर्फ मात्र 10 लोग ढूंढने हैं ऐसे जो आपकी सोच रखते हों और 15 दिन का टारगेट लेके काम कर सके। सिंपल, वो 10 लोग ढूंढने हैं पूरे हिंदुस्तान में से। कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट है क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इस 1 महीने के अंदर अगर आपने ये काम किया, 15 दिन में 10 ज्वाइनिंग, और अगले 15 दिन में उन 10 ज्वाइनिंग को पूरा एजुकेट करना, उनको सिखाना, उनको मोटिवेट करना, उनको उनका विजन क्लियर करना कि भाई तुम यहाँ से कमा सकते हो। लोग कमा रहे हैं ऑलरेडी, लोग यहाँ से लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? कमा रहे हैं ना। तो जब वो कमा रहे हैं तो हम भी कमा सकते हैं, लाखों क्या करोड़ों भी कमा सकते हैं। प्लान ऐसा है। अब 1 महीने का अगर ये टारगेट लेके अगर हमने काम किया और यही टारगेट हमने पास कर दिया अगले 10 लोगों को, तो क्या होगा, नेक्स्ट मंथ ये 10 लोग भी सेम वही काम करेंगे। अगले 15 दिन में 10-10 ज्वाइनिंग करवाएंगे और अगले 15 दिन में इनको एजुकेट करेंगे। सेम ही काम करना है ना। ये बिजनेस है डुप्लीकेसी का। अगर आपने इसको डुप्लीकेट कर लिया तो आप कामयाब, और अगर आप डुप्लीकेट नहीं कर पाए तो आप असफल। डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर यही सेम काम 1 महीने में आपने किया और आपने इनको सिखा दिया और सेम 1 महीने के अंदर ये लोग काम करते हैं, तो आपका सेकेंड लेवल कब हो जाएगा? अगले महीने, सेकेंड मंथ में। सेम यही चीज चलेगी तो थर्ड लेवल आपका तीसरे महीने में हो गया, चौथा लेवल आपका चौथे महीने में हो गया, पांचवा 5वें महीने में हो गया, छठा 6ठे महीने में हो गया, और 7वां लेवल 7वें महीने में हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? लॉजिक है, फार्मूला है। इस फार्मूले से काम करेंगे, टारगेट लेके काम करेंगे, तो 7 महीने के अंदर भी अगर कोई चाहे तो अपने 7 लेवल पार कर सकता है। और 7 लेवल पार करने के बाद इनकम कितनी आती है? सिर्फ कैश मनी के लगाओ तो लगभग 7 लाख रुपया पर डे की इनकम है। थोड़ी है क्या? तो अब मुझे बताओ, 7 लाख रुपए पर डे कमाना है या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल को रिचार्ज फ्री करना है?
तो पर डे कमाना है तो टारगेट लेके काम करना पड़ेगा। ऐसे अनदेखा अनचाहा कर लिया तो कर लिया, नहीं करा तो अपने बाप का क्या जा रहा है, उस तरीके से करेंगे तो फिर तो जैसे दुनिया है वैसे है ना। तो अगर टारगेट लेके काम करेंगे तो 100% आप लोगों को ये सफलता मिल सकती है। डिसीजन आपको लेना है, जबरदस्ती कोई आपके साथ करेगा नहीं, ना गुलजार जी करेंगे, ना फैजी सर करेंगे, ना मैं करूंगा, क्योंकि जबरदस्ती करने से कोई काम नहीं होता। ये तो आपका डिसीजन है, आपको पैसे चाहिए, आपको सफलता चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो करना चाहते हैं सभी, तो कर लेंगे ये चीज। क्या करेंगे आज के बाद? अब तक सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे, आज तक आप लोगों ने जो किया जैसा किया उसको भूल जाओ। अभी जब हमने एनिवर्सरी मनाई, कंपनी का 1 साल कंप्लीट हुआ, 1 साल कंप्लीट होने के बाद मैंने सभी लीडरों के साथ जो मीटिंग्स की हैं, सभी लीडरों से जो बातचीत की है, वो एक ही बात की है कि पहले 1 साल में आप लोगों ने जो किया जैसा किया उस पर कांटा मार दो, उसको भूल जाओ। अब ये परफॉर्मेंस पीरियड है, इस परफॉर्मेंस पीरियड में एक नए तरीके से आपको काम करना होगा अगर आप चाहते हैं इसमें और ज़्यादा आगे तक बढ़ना। और नया तरीका ये है कि जब तक हम टारगेट खुद नहीं लेंगे और जब तक हम टारगेट अपने फर्स्ट लेवल वालों को नहीं देंगे, कम से कम फर्स्ट लेवल वालों पे फोकस करना पड़ेगा, तब तक ये बिजनेस आगे बड़ा ग्रो आपका नहीं करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, मतलब ये है कि मान लीजिए आप 3 लोग हैं सर, ठीक है। अब भाई साहब जो हैं वो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, इन्होंने क्या टारगेट ले लिया, अपनी फर्स्ट लेवल का भी टारगेट दे रहे हैं, ये तो हो गए कामयाब, आप नहीं हो रहे, तो इसका मतलब आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि सिस्टम वही है, प्लान वही है, इनकम वही है, कंपनी वही है, प्रोडक्ट वही है, सारी चीज़ें सेम है। अगर एक आदमी 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है और एक आदमी सिर्फ 2000 रुपये महीना कमा रहा है, तो कसूर किसका? 2000 वाले का। कंपनी का तो नहीं है ना, कंपनी का तो सिस्टम सबके लिए बराबर है। तो करने के ऊपर डिपेंड है कि हम लोग कर क्या रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। तो आज के बाद अगर आप लोग करना चाहते हैं वाकई में और आप 100% इसमें सफल होना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने अपने फर्स्ट लेवल वालों को ढूंढना है। हो सकता है आपके पास पहले से हो, और अगर नहीं है तो नई ज्वाइनिंग कराओ। जिनका 124 से भी आईडी एक्टिव हो, जिनका गोल्ड में भी आईडी एक्टिव हो, और वो लोगों का विजन क्लियर ना हो, उन 10 लोगों को सिखाना है, उनको पकड़ के उनको पूरा मजबूत कर देना है, अपने जैसा डुप्लीकेट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। अगर आपने उन 10 लोगों को आपने कर लिया तो वो अपने आप अपने आगे 10-10 लोगों को कर लेंगे, ऑटोमेटिकली सिस्टम चलेगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम चलेगा तो ऑटोमेटिकली पैसा आएगा। मेहनत कम लगेगी, पैसा ज़्यादा आएगा। नहीं तो क्या होगा, मेहनत करते करते आप लोग थक जाओगे, पैसे कम कमाओगे। ठीक है, तो आज से अपने टारगेट बना के करना पड़ेगा कि मुझे फर्स्ट लेवल कितने दिन में अचीव करना है, और फिर सिर्फ अचीव ही नहीं करना है, उनको एजुकेट भी करना है, उनको सारी इंफॉर्मेशन भी देनी है। और इंफॉर्मेशन के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ होती है विज़न का क्लियर करना। विज़न का क्लियर करने का मतलब क्या है? मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपके पास कुछ वॉलेट में पैसा इकट्ठा हो गया, अब मान लीजिए प्रोडक्ट अभी नहीं आ रहा है वेबसाइट पे, अब आप परेशान हो रहे हो, अरे यार मेरा वॉलेट का क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कब आएगी शर्ट, कब आएगी पैंट, कब मिलेगा। तो फोकस आपका वहीं रहेगा, फोकस उसी पे रहेगा, काम पे तो फोकस है ही नहीं, लाखों करोड़ों पे तो फोकस है ही नहीं है, फोकस वहीं पे टिक गया। सेम यही चीज़ फिर आप कहीं ना कहीं पास ऑन कर रहे हैं अपनी डाउनलाइन को भी। और मान लीजिए आप खुद परेशान हैं और आपकी डाउनलाइन से एक फ़ोन आ गया और वो बोलने लगा, उसको भी पता नहीं है सिस्टम का, उसको भी उसकी पावर का पता नहीं है, और डाउनलाइन से फ़ोन आ गया, हाँ जी प्रोडक्ट कब आ रहा है जी, तो आप और परेशान, परेशानी के ऊपर और परेशानी, तो वो बिजनेस तो गया भाड़ में, फिर वो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है कि यार प्रोडक्ट आज नहीं आएगा, 10 दिन के बाद आ जाएगा, 20 दिन के बाद आ जाएगा, महीने के बाद आ जाएगा, कौन सा भागे जा रहे हैं, पहले पैसा कमाने पे फोकस कर ले। हम पैसा तो आ रहा है ना टाइम पे, पे आउट टाइम पे आ रहा है, रिचार्ज टाइम पे हो रहा है, सारी चीज़ें टाइम पे हो रही है ना। तो जो चीज़ें टाइम पे आ रहा है, कैश मनी आ रही है, पहले कैश तो ले लो। प्रोडक्ट आज नहीं लेंगे कल ले लेंगे भाई, क्या दिक्कत है, छोटा नहीं लेंगे बड़ा ले लेंगे, कैश तो आ रहा है ना। अगर कैश पे फोकस होगा तो कैश, मान लीजिए आपके पास एक आदमी ने पूछा कि भाई साहब मेरे पास कल को अगर 1 करोड़ रुपए का गिफ्ट पॉइंट हो गया तो हम क्या करेंगे जी। मैं कहा जी बहुत अच्छा सवाल। अब उसको टेंशन देखो
टेंशन इसकी है कि मेरे पास 1 करोड़ का गिफ्ट पॉइंट हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। अरे बुद्धिजीवी इंसान, जिस दिन तेरे पास 1 करोड़ का गिफ्ट पॉइंट होगा उस दिन क्या तेरे पास 1 करोड़ रुपए का कैश मनी नहीं होगा? नहीं होगा तो मुझे बताओ। तो पहले इस 1 करोड़ का रोना रोएं या इस 1 करोड़ की खुशी मनाएं? इसकी खुशी हम मना नहीं रहे हैं, इसका रोना लेके बैठे हुए हैं। कर लेंगे उसको भी जो करेंगे यार। मैं कहता हूं 100 करोड़ आ गया आपके पास, क्या करूं जी गिफ्ट पॉइंट का 100 करोड़ का? अरे भाड़ में गया यार 100 करोड़ का, कैश मनी का एंजॉय करना 100 करोड़ का, इसको ले तू मजे कर। उसको भी देख लेंगे, उसको भी करेंगे कुछ ना कुछ। वो सारी प्लानिंग कंपनी की है, वो कंपनी सारी चीज़ें लेके आएगी, लेकिन जो फिजिकल चीज़ें होती हैं, फिजिकल चीज़ों में टाइम लगता है, रख रखाव का टाइम लगता है, ट्रांसपोर्टेशन का टाइम लगता है, कोरियर भेजने में टाइम लगता है, लेबर लगती है। अभी मुझे मान लो आपको 1 करोड़ रुपये भेजना है आपके अकाउंट में, कितना भेजना है? 1 करोड़ रुपया। 5 सेकंड लगेंगे। एक क्लिक बटन किया यहाँ पे, मेरे अकाउंट से कटा, आपके अकाउंट में पहुंच गया। अब मुझे 1 करोड़ का माल भेजना है आपके पास, मान लो जीन्स भेजनी है 1 करोड़ रुपए की, 1 क्लिक पे भेज सकता हूँ क्या? तो फिजिकल चीजें हैं। हम लोग उलझने की बजाय अगर सुलझ के काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है। मार्केट में हो, जीवन में हो, कहीं पे भी हो, हर जगह 2 चीज़ें होती हैं, 2 एंगल होते हैं, एक नेगेटिविटी का और एक पॉजिटिविटी का। आप किस नज़रिए से देख रहे हैं उस चीज़ को, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। मैंने वही चीज़ यहाँ पे एग्जांपल दिया। आपके पास अगर 100 करोड़ का गिफ्ट पॉइंट भी अगर है तो सर खुशी ये मनाओ कि आपके पास 100 करोड़ का कैश मनी भी है। अगर गिफ्ट पॉइंट नहीं है, कैश मनी नहीं है तो गिफ्ट पॉइंट भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे 1 करोड़ 100 करोड़ वाले को नहीं है, प्रॉब्लम किसको है? जिसके पास 100 रुपए का गिफ्ट पॉइंट हो गया, 500 रुपए का हो गया, ये बेचारा रोने पे लग जाएगा, मैं 500 रुपए का क्या करूं। जो लीडर यहाँ पे आज की तारीख में लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं ना सर, उनके पास 5-5 लाख रुपए के गिफ्ट पॉइंट पड़े हुए हैं। आज तक ना तो वो रोते हैं, ना कभी कंपनी में फ़ोन करते हैं, ना कोई टेंशन लेते हैं। उनको पता कि 5 लाख अगर गिफ्ट पॉइंट में पड़े हैं तो 5 लाख रुपए तो मैंने कैश मनी में कमा ली भाई, बराबर आएगा। क्योंकि बिना, अगर आप गिफ्ट पॉइंट, या तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका आईडी एक्टिव ही नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट पॉइंट में ही बस खेल रहे हो। तो गिफ्ट पॉइंट भी अगर काम कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो अपना। तो ऐसे आदमी को आप सिखाइए जाके कि भाई क्यों अपना नुकसान कर रहे हो यार, काम उतना ही करना है। 12 टास्क इधर करने हैं, 12 ही टास्क उधर करने हैं, सेम वही काम है। 10 मिनट की बजाय तेरे 15 मिनट लग जाएंगे। टीम तेरी बनी हुई है, अगर तूने 124 से एक्टिव नहीं कराया और सिर्फ गिफ्ट पॉइंट में ही पैसा ले रहा है तो इससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है दुनिया में।